हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं आज आपके सामने लेके आई हूँ विभाज्यता के कुछ नियम, जिससे हम कोई जैसे गुणनखंड करते हैं, जिसको हम फैक्टराइजेशन बोलते हैं इंग्लिश में। अगर वो करना हो तो हम इस जो मेथड है इसको अप्लाई कर सकते हैं क्या है, यही मेथड होता है जिसे हम फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले अगर हम देखेंगे कि हमने देखना है कि कौन सी संख्या है जो 10 से विभाजित हो जाती है। जैसे 10 से विभाज्यता जांच करने के लिए हमको देखना पड़ता है जो उसकी यूनिट डिजिट होती है, जैसे इकाई का अंक होता है, वो 0 होना चाहिए। ठीक है, और अगर हमने 5 से विभाज्यता देखनी है तो हमको देखना पड़ता है कि जो उसका यूनिट डिजिट यानी ये इकाई का अंक जो है वो 0 हो या 5 हो, तो वो संख्या जो होती है वो 5 से विभाजित हो जाती है। और जो 3 है, तो 3 के केस में ऐसा नहीं होता है कि हमें उसका इकाई का अंक देखना पड़ता है, क्योंकि जैसे अगर हम लेंगे 15 लेंगे, ठीक है, फॉर जैसे हम अगर हम 15 ले लेते हैं, ठीक है, तो 15 को हम जोड़ेंगे तो 15 5 और 1 6 होता है, तो ये जो है 15 3 के पहाड़े में आता है। ठीक है, लेकिन अगर हम जैसे उसी हिसाब से अगर हम 25 ले लेंगे, ठीक है, तो उसके अंक में लास्ट में जो 5 तो आ रहा है, लेकिन वो 3 के पहाड़े में नहीं आता है। ठीक है, तो 3 से विभाजित के लिए हम क्या करते हैं, जो टोटल अंक जो होते हैं उन सारे अंकों को हम जोड़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले अंक को जोड़ना, फिर जोड़ के जो अंक संख्या आती है वो संख्या 3 के पहाड़े में आनी चाहिए। ठीक है, बहुत से बच्चों को ये सब कुछ पता होगा, लेकिन कुछ बच्चे हैं जिनको नहीं पता होगा, तो वो इससे देख सकते हैं। एक्चुअली में मैं भी अपनी बच्ची को समझा रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ा आपको भी समझा दें। ठीक है, अब जो 2 से विभाज्यता है, 2 से विभाज्यता के लिए तो सिर्फ जैसे सिंपल सा नियम है कि उसका जो इकाई का अंक है वो सम संख्या होनी चाहिए। अब इसके लिए पता भी होना चाहिए ना कि सम संख्या क्या होती है। सम संख्या होती है 0 2 4 6 8। ठीक है, तो उसका जो यूनिट डिजिट होता है, अगर किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट जो है 0 2 4 6 या 8 हो, तो वो संख्या होती है वो 2 से विभाज्य हो जाती है। ठीक है, अब अगर हम 6 से विभाज्यता देखेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि कोई संख्या है जो 2 से विभाजित हो जाती है और 3 से भी विभाजित हो जाती है, तो वो संख्या जो है वो 6 से भी विभाजित हो जाती है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया है मैंने 6, जो 6 है वो 2 के पहाड़े में भी आता है और 3 के पहाड़े में भी आता है। 12 है वो 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है। 18 है, 24 है, ये 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है। तो इससे क्या होता है, इससे हमें क्या पता लगेगा कि ये जो है 6 से विभाजित हो जाती है। वैसे तो हम जब फैक्टराइजेशन करते हैं तो हम सबसे पहले तो अगर करेंगे तो हम अभाज्य संख्या ही देखेंगे, अभाज्य संख्या देख लेंगे, उससे हम उसके गुणनखंड करेंगे। लेकिन ये तो जनरल सी बात है कि मतलब 6 से विभाजित से देखने के लिए हम ये आपको बता रहे हैं। अब हमने देखने की 4 से विभाज्यता के लिए, तो 4 से विभाज्यता के लिए हम क्या करते हैं, जो अगर कोई जैसे इकाई का और दहाई का अंक जो हो वो 4 से विभाज्य होने चाहिए। जैसे अगर हम 3 अंकों की संख्या लेते हैं ना, ठीक है, जैसे हमने 3 अंकों की संख्या ले ली 3, ठीक है, और 2 और 4। ठीक है, तो हम कैसे पता लगाएंगे, जो इसका इकाई और दहाई का अंक जो है वो 24 आ गया। ठीक है, तो 24 जो होता है वो 4 के पहाड़े में आता है। क्या होता है, 6 चौका 24 होता है, तो ये 324 जो होगी ये संख्या हमारी 4 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से 9 से विभाजित के लिए हम क्या करते हैं, जो संख्या के अंकों का योग जो होता है वो 9 से विभाज्य होना चाहिए। मतलब जितनी भी संख्या है, ठीक है, उन संख्या को हम देखेंगे तो उनको जोड़ेंगे। ठीक है, अब जैसे हम अगर बहुत बड़ी संख्या ले लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 936 ले लिया। ठीक है, अब ऐसे तो नॉर्मल सी बात है, ऐसे तो कोई भी समझ लेगा कि एक नया और ये 36 भी 9 के पहाड़े में आता है। लेकिन हम ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, इन सबको गिनेंगे, जैसे इनको जमा करेंगे, 9 3 12 और 6 18 हो गया। ठीक है, तो 18 हो गया ये, तो 18 जो होता है वो 9 के टेबल में आते हैं, 9 दूनी 18 हो जाता है। तो इससे हमें पता लग जाएगा कि 9 के टेबल ये जो है 9 से विभाज्य है। ठीक है, तो ये सारे जो नियम हैं हम विभाज्यता के लिए यूज़ करते हैं। तो आप भी इसको देख के कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। ठीक है,
तो गाइज़, आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। अगर गलती हुई होगी तो कमेंट कर दें।